हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टीम टेबल एंड देयर यूजेस। जो प्रॉपर्टीज़ हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की, जैसे कि टेम्परेचर और फॉर्मेशन, जो कि सैचुरेशन टेम्परेचर है, सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी या टोटल हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंट्रोपी। ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की, ये वेरी होती हैं प्रेशर के साथ में, और ये एक्सपेरिमेंट से इनकी वैल्यू आती है। यानी कि एक्सपेरिमेंट हुए हैं प्रेशर के साथ में, जैसे जैसे प्रेशर वैल्यू चेंज होगी तो इनकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को केयरफुली डिटरमाइन किया जाता है और एक टेबल की फॉर्म में इनको लिखा जाता है। और जो टेबल होती है उस टेबल को बोलते हैं स्टीम टेबल। स्टीम टेबल बोलते हैं टू इम्पोर्टेंट स्टीम टेबल, एक तो एब्सोल्यूट प्रेशर और दूसरी प्रेशर टेम्परेचर की टर्म में होती है। यानी कि एक तो प्रेशर एंड देन दूसरी टेबल होती है टेम्परेचर की टर्म में, यानी कि एक को प्रेशर और एक टेम्परेचर की टर्म में होती है। और जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए इन दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, प्रेशर की टर्म में या टेम्परेचर की टर्म में। तो अगर प्रेशर के लिए देखते हैं तो ये क्या आता है, यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर जो कि बार में है, तो जैसे जैसे प्रेशर चेंज हुआ तो प्रॉपर्टीज है जैसे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी या स्पेसिफिक एंट्रोपी भी चेंज होगी। और ये वाटर और स्टीम के लिए दोनों के लिए दिखाया गया है। जैसे कि प्रेशर की वैल्यू 0.01 थी, तो जो टेम्परेचर ये था हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर। देन स्पेसिफिक जो वॉल्यूम है वाटर एंड स्टीम के लिए, वी एफ एंड वी जी की वैल्यू। देन स्पेसिफिक एंथैल्पी वाटर इवेपोरेशन एंड स्टीम के लिए, ये वैल्यूज ये टेबल की फॉर्म में मिलती हैं। तो इस तरीके से ये वैल्यूज एक एक्सपेरिमेंटली इनको निकाला गया है इन वैल्यूज को। और ये हमारा टेम्परेचर की टर्म में है। तो टेम्परेचर जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री। तो इस तरीके से टेम्परेचर अलग अलग कंडीशन में, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या रहेगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या रहेगी, स्पेसिफिक एंट्रोपी क्या रहेगी वाटर के लिए, स्टीम के लिए। ठीक है। और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है ये वाटर और स्टीम के लिए होती है, जिसको वी एफ एंड वी जी से डिनोट करते हैं। और जो स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी जो होती है वाटर के लिए, इवेपोरेशन के लिए और स्टीम के लिए। वाटर के लिए एच एफ से डिनोट किया जाता है और इवेपोरेशन के लिए एफ जी आ जाता है और स्टीम के लिए जी यूज करते हैं। तो ये था डिस्कशन। ये जो टेबल है सारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इनको याद नहीं रखना है, ना इनको याद करना है। ओनली एक ओवरव्यू लेना है कि क्या प्रॉपर्टीज है, इनको कोई याद नहीं करना है। और जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में गिवन होती हैं ये मोस्टली, और जो नहीं होती तो उसको फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं। ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।